सफाई कर्मी भर्ती की अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग को लेकर किया प्रदर्शन, कहा नगर निगम अनुभव जांच अधिकारी करें नियुक्त। नमस्कार, आप देख रहे हैं अवलर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। सोने मकान में हुई चोरी, चोर नकदी और आभूषण लेकर हुए फरार। लोहा व्यापारी पर फायरिंग का एक आरोपी गिरफ्तार, अन्य आरोपियों की तलाश जारी। नकाबपोश बदमाश हमला कर लूट ले गए 50,000, घायल का उपचार जारी। सफाई कर्मी भर्ती की अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग को लेकर किया प्रदर्शन, कहा नगर निगम अनुभव जांच अधिकारी करें नियुक्त। और अब खबरें विस्तार से। नगर निगम अलवर के अधिकारियों की मिलीभगत के कारण नियमों के विरुद्ध अलवर शहर में घंटाघर सब्जी मंडी के पास कमर्शियल बिल्डिंग निर्माणाधीन है। इतना ही नहीं, निर्माण के दौरान ग्रेव गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते हुए आज दिन भर धूल उड़ती रही। कमर्शियल बिल्डिंग में सेटबैक और पार्किंग की जगह नहीं छोड़ी गई है, जिससे भविष्य में यातायात व्यवस्था गड़बड़ाएगी, लेकिन नगर निगम के अधिकारी जानकर भी अनजान बने हुए हैं। सनद रहे अलवर न्यूज ने जनहित में इससे पूर्व भी सब्जी मंडी में एक अन्य बनी कमर्शियल बिल्डिंग को लेकर नगर निगम को जानकारी दी थी, लेकिन निगम ने कोई कार्रवाई नहीं की। आज उसी का नतीजा यह है कि बिल्डिंग के बाहर सड़क पर वाहनों की पार्किंग होती है, जिससे वहां जाम लगा रहता है। श्रम विभाग अलवर और फैक्ट्री मैनेजमेंट का तालमेल उस समय नजर आया जब श्रम विभाग कार्यालय में अनेक फैक्ट्री मैनेजमेंट गिफ्ट व ड्राई फ्रूट के डिब्बे दिन भर पहुंचाते रहे हैं। ऐसे में क्या श्रम विभाग से कोई श्रमिक हितों की रक्षा की कल्पना भी कर सकता है? जग जाहिर है कि फैक्ट्रियों में मजदूरों से 8 घंटे की बजाय 12 घंटे काम करवाते हैं और वेतन के नाम पर खाना पूर्ति की जाती है। श्रम विभाग के अधिकारियों ने शायद ही उद्योगों में जाकर श्रमिकों के हितों को लेकर निरीक्षण किया होगा। उद्योगों में श्रमिकों के अधिकारों का हनन हो रहा है। श्रम अधिकारियों की फैक्ट्री मैनेजमेंट से मिलीभगत का ही नतीजा है कि श्रम विभाग में उद्योगों से दिन भर गिफ्ट आती रही। श्रम अधिकारियों से ऐसे में क्या उम्मीद की जा सकती है कि जिस विभाग को श्रमिक हितों को लेकर बनाया गया हो, उसमें कभी श्रमिकों के हितों को लेकर गंभीर मंथन होगा। मुंडावर विधायक ललित यादव ने रविवार को विधानसभा क्षेत्र के ततारपुर चौराहा व सोडाबाज कस्बे में डोर टू डोर जाकर व्यापारियों को दीपावली की शुभकामनाएं प्रेषित की। साथ ही व्यापारियों से कस्बे की समस्याओं को सुना और जल्द से जल्द निस्तारण का आश्वासन दिया। वहीं जगह जगह व्यापारियों द्वारा विधायक ललित को माला व साफा पहनाकर स्वागत सम्मान किया। मुंडावर विधायक ललित यादव ने सर्वप्रथम ततारपुर चौराहा स्थित किसानों के मसीहा भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर पुष्पांजलि की। दीपावली का त्योहार है। हमारे हिंदू संस्कृति में हम सब लोग बहुत धूमधाम से इस त्योहार को मनाते हैं। तो आज हमने ततारपुर और सोडावास कस्बे के व्यापारी भाइयों से सबसे दीपावली के त्योहार की शुभकामनाएं देने के लिए हम सब लोग आए हैं, क्योंकि प्रतिष्ठान पर जाकर के सबसे मिलकर के उनको दीपावली के त्योहार की शुभकामनाएं देंगे और परमात्मा से दुआ भी करते हैं कि भाई ये दिवाली इन सबके लिए खुशी लेकर के आए, इन सबके घरों में धन धान से भरे हों, उन्नति करें, आगे बढ़े। लक्ष्मी माता ऐसी सबको आशीर्वाद दे और हम सब लोग जितने घूम रहे हैं उनको भी लक्ष्मी माता आशीर्वाद देगी, सब लोग आगे बढ़े। इसी कार्यक्रम को लेकर आज पूरे कस्बे हम लोग दौरा करें। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। जे प्योर क्वालिटी में श्योर, हेल्थ से भरपूर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तिजारा कस्बे के 2 वार्डों में पानी की किल्लत से भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। पूर्व पार्षद विशंबर सैनी ने बताया कि एक सप्ताह से वार्ड 5 और 6 में पानी नहीं पहुंच रहा, जिससे समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अधिकारी को अवगत कराने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं कराया। इस संबंध में महिला पुरुष विधायक बाबा बालकनाथ के कार्यालय पर पहुंचे, जहाँ जलदाय विभाग के अधिकारी को मौके पर बुलाकर समस्या को अवगत कराया। एक ज्ञापन देकर शीघ्र ही व्यवस्था को चालू करवाने की मांग की गई।
अलवर जिले के चिमरावली रहने वाले अमर शहीद गिरिराज सिंह के शहीद स्थल पर श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ट्रस्ट अलवर के जिला अध्यक्ष कैलाश सिंह भीटोली, संरक्षक गोपाल सिंह नरूका माचाड़ी, रामगढ़ से तहसील अध्यक्ष धीरज सिंह, मदन सिंह, कार्यकारिणी विदरका से अध्यक्ष रघुवीर सिंह, मौजपुर से अध्यक्ष भरत सिंह, राम सिंह आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम के प्रारंभ में शहीद प्रतिमा के माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पित कर सभी ने श्रद्धांजलि दी। किशनगढ़ पुलिस ने एसडीएम मनीष जाटव के नेतृत्व में अवैध रूप से पटाखा भंडारण पर छापामार कार्रवाई की। मौके से 924 किलोग्राम करीब 4 लाख रुपए की आतिशबाजी सामग्री जब्त की है। पुलिस ने पटाखा भंडारण करने वाले आरोपी पर भारतीय न्याय पटाखा भंडारण संहिता और विस्फोटक अधिनियम के तहत केस दर्ज किया है। थानाधिकारी जितेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि खैरतल भिवाड़ी जिला क्षेत्र एनसीआर में पटाखों का भंडारण विक्रय क्रय करने पर पूर्णतः प्रतिबंध है। जिला कलेक्टर व एसपी के निर्देशन पर रविवार को वशिष्ठ मार्केट में एसडीएम मनीष जाटव के नेतृत्व में निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान एक दुकान का आधा शटर खुला मिला। इस दुकान के अंदर निरीक्षण किया तो बड़ी मात्रा में करीब 892 किलोग्राम पटाखों का भंडारण मिला व दूसरी जगह 32 किलोग्राम आतिशबाजी मिली। आबादी क्षेत्र में अवैध रूप से भंडारण मिलने पर कार्रवाई करते हुए पटाखों का वजन कर जब्त किया व सुरक्षित स्थान पर रखवाया। दुकान पर कार्यरत व्यक्ति मनोज पुत्र कालूराम निवासी बंबोरा सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। नगर निगम में सफाई कर्मचारियों ने सफाई कर्मचारी की भर्ती की अंतिम तिथि 6 नवंबर को बढ़ाने को लेकर प्रदर्शन किया। सफाई कर्मचारियों ने कहा कि नगर निगम अनुभव जांच अधिकारी नियुक्त कर देती तो प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं पड़ती। गत वर्ष नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद में सफाई कर्मचारियों के पदों पर भर्ती निकली थी, जिस पर सरकार के द्वारा किसी भी संस्था से अनुभव प्रमाण पत्र जारी कर लगा सकते हैं, लेकिन भर्ती के पहले वाले नोटिफिकेशन को चेंज कर नगर निगम, नगर पालिका, जिला परिषद जैसे कार्यालयों पर काम करने वाले कर्मचारियों को प्राथमिकता दी गई है। आज तक अलवर नगर निगम में अनुभव प्रमाण पत्र जारी व वेरिफिकेशन करने वाले अधिकारी को नियुक्त नहीं किया है, जबकि लास्ट तिथि 6 नवंबर है। आज जो हम लोग नगर निगम में इकट्ठे हुए हैं, ये सभी लोग जो वर्षों से ठेके प्रथा पे या कार्य कर रहे हैं या कर चुके हैं, ये वो लोग हैं। सभी सरकार द्वारा जो सफाई कर्मी भर्ती निकाली गई है, उस भर्ती की जो आवेदन की अंतिम तारीख है वो 6 नवंबर है। अब आज 27 तारीख हो चुकी है, 28 हो चुकी है। आज तक नगर निगम द्वारा किसी भी अधिकारी को प्राधिकृत नहीं किया, किसी को अधिकृत नहीं किया गया है कि कौन इन अनुभव प्रमाण पत्रों को सर्टिफाइड करेगा। अभी पता किया तो कोई बता रहा है कि साहब डब्ल्यू साहब को किया अधिकृत, तो डब्ल्यू साहब ऑफिस में नहीं है। आरओ साहब को तो आरओ साहब को नहीं है। हमने महापौर जी से भी निवेदन किया तो महापौर जी ने कहा है कि हम लोग अभी काउंटर सिग्नेचर के लिए बैठवाता हूं, व्यवस्था करवा रहा हूं। लेकिन अब 6 तारीख जितनी नजदीक आ गई है, इतने लोगों के सिग्नेचर है, क्या इतनी जल्दी ये संभव हो जाएगा? और अभी बीच में दीपावली की छुट्टियां हैं, तो आज के आज ही किसी को भी बैठा करके सिग्नेचर काउंटर की व्यवस्था कराई जाए। और अब ये पता लग रहा है कि साहब ये अनुभव प्रमाण प्रारूप जो है ये बदल दिया गया है। जिन नगर निगम पालिकाओं में ये भर्ती के लिए जो जमा करा दिए गए, फिर उनका क्या होगा? और अगर ये गलत है तो ये पहले ही अभी क्यों दिए जा रहे हैं ठेकेदारों द्वारा? पहले क्यों नहीं बांटे गए ये ठेकेदारों द्वारा? ये कौन सी मिली भगत है, कौन सी साजिश है ये? इससे तो ये लगता है कि इन लोगों को रोजगार नहीं मिलना चाहिए। अब क्या मांग है आपकी? हमारी तो ये मांग है कि ये जो अनुभव प्रमाण पत्र का जो प्रारूप है, इसको ही मान्य किया जाए। क्योंकि अभी अनुभव प्रमाण पत्र के प्रारूप को आप दोबारा टाइप करवाते हैं तो कितने दिन बाद तो ये टाइप होकर गाएगा, कितने दिन बाद ये मिलेगा और कब इसके काउंटर सिग्नेचर होंगे? इससे तो सारे लोग रह जाएंगे। अब क्या आपका विरोध है? हम तो विरोध रखें, हम तो इसका घोर विरोध कर रहे हैं। क्योंकि अगर ये अनुभव प्रमाण पत्र जल्द से जल्द साइन नहीं किए गए तो ये जितने भी संविदा कर्मी यहाँ बैठे हुए हैं या खड़े हुए हैं, ये सब लोग अपना अपना कार्य बंद कर देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवराज अठवाल है, अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ का मैं अध्यक्ष हूँ, ठेका प्रकोष्ठ। ये कहना चाह रहा हूँ, अभी इस भर्ती को भी सरकार ने विवादित कर रखा है। जैसा कि आपको पता है कि ये 2024 की सफाई कर्मी की भर्ती निकाली है। इस भर्ती में नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका के जो कार्यरत हैं उनकी मान्यता दी गई है। मान्यता तो दे रही है गवर्नमेंट, मगर सबसे बड़ी बात यह है कि आज 28 तारीख हो चुकी है। 28 तारीख के अंदर, और अब दीपावली की छुट्टी आ रही है कल से ही, ये 3-4 तारीख तक छुट्टी रहेगी। फार्म की लास्ट डेट 6 तारीख है। अभी तक किसी को अनुभव
प्रमाण पत्र की जांच करने के लिए नहीं नियुक्त किया गया है यहाँ नगर निगम में। यहाँ ठेका प्रथा के सारे कर्मचारी हैं। मैं आपके टीवी के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, जब ये यही करने नौकर तो जितने भी अलवर नगर निगम में ये ठेकेदारी में कार्यरत हैं, इनको यहीं ज्वाइनिंग दे दी जाए, ये सारा खेल ही खत्म हो जाए, इनको यहीं परमानेंट कर दिया जाए। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। वंडर मेगा सिटी, आपके सपनों का आशियाना हकीकत में, जहां अब हर दिन होंगी खुशियां और आपकी खुशियों की शुरुआत होती है वंडर मेगा सिटी में, आपके घर के परिसर में, जहां प्रभु श्री राम का वास है और एक भव्य जैन मंदिर भी, जो आपकी सकारात्मकता और सफलता की पहली सीढ़ी है। आपको जानकर खुशी होगी कि यहाँ आपके सपनों का घर वास्तु के अनुसार बनाया गया है, जो कि न केवल आकर्षक है बल्कि प्रोफेशनल तरीके से डिजाइन भी किया गया है, जहां आपको ISI ब्रांडेड फिटिंग, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, फायर फाइटिंग सिस्टम, हाई क्वालिटी लिफ्ट जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। मतलब जैसा आपको चाहिए बिल्कुल वैसा ही आपके सपनों का आशियाना, आपका अपना घर, जिसमें कॉमन फैसिलिटीज, 24 घंटे पानी की सुविधा, पार्किंग सुविधा, सोसाइटी ऑफिस, शॉपिंग सेंटर, लोकल केबल, कॉमन एरिया, पावर बैकअप, कार वॉशिंग जैसी अनेकों फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। क्योंकि यहाँ है सबके लिए सब कुछ, किड्स इंडोर गेम्स, बिलियर्ड्स, टेबल टेनिस और भी बहुत कुछ, जैसे कवर्ड जिम, क्लाउड किचन, रिसेप्शन एरिया भी। पहली बार ऐसी सुविधाएं जो आपके वंडर मेगा सिटी में रहने के अनुभव को और भी शानदार बनाती हैं, जिसके अंतर्गत सीनियर सिटीजन क्लब, गेस्ट हाउस, ई लाइब्रेरी, योगा एंड मेडिटेशनल हॉल, ई रिक्शा की सुविधा और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन फैसिलिटीज भी उपलब्ध है। ऐसी विश्व स्तरीय सुविधाएं जो कहीं और आपको नहीं मिलेंगी। वंडर मेगा सिटी में आपके आशियाने के चारों ओर हरियाली ही हरियाली, जिसका आपके बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों को भरपूर लाभ मिलेगा, जहां ग्रीन पार्क, जॉगिंग ट्रैक, ओपन जिम, ओपन किड्स प्ले एरिया, क्रिकेट नेट, बास्केटबॉल, बैडमिंटन कोर्ट और बैंकेट हॉल एंड पार्टी लॉन भी अवेलेबल है। और साथ ही यहाँ आपके परिवार की सुरक्षा के लिए 24 घंटे 4 टियर सिक्योरिटी सिस्टम, जिसमें इंटरकम सिक्योरिटी, गेटेड सिक्योरिटी, 24 आवर्स CCTV कैमरा एंड 24 आवर्स गार्ड्स व्यवस्थाएं शामिल हैं। अब अलवर शहर में होगा आपका अपना घर, उस लोकेशन पर जहां से आपकी प्राइम लोकेशन 6 किलोमीटर के अंडर में आती है, जिसमें मॉल्स, प्रपोज्ड बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, इंटरनेशनल स्कूल, हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन, इंडस्ट्रियल एरिया जैसी सभी सुविधाओं का लाभ आप उठा सकते हैं आपके अपने अलवर शहर के वंडर मेगा सिटी में, अपने सपनों का घर सहेज कर। हमारा एड्रेस है 200 फीट रोड, नियर वंडर रेजिडेंसी, अलवर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 9928054031। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र में सकर्णी प्लास्टर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सामने की सड़क आसपास की पत्थर पीसने वाली औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाली धूल व मलबे से दब चुकी है। ये सड़क अब किसी ग्रामीण क्षेत्र की कच्ची सड़क जैसी दिखाई देती है। वाहनों के आने जाने से सड़क से धूल उड़कर वातावरण में फैल रही है, जो कि ग्रेप के निर्देशों की अवहेलना है। रीको की उपेक्षा की शिकार इस सड़क पर धूल के गुब्बार हमेशा देखे जा सकते हैं, जो कि औद्योगिक क्षेत्र में फैल रहे वायु प्रदूषण में और भी इजाफा कर रहे हैं। इसके साथ ही औद्योगिक क्षेत्र में निर्माणाधीन औद्योगिक इमारतों की निर्माण सामग्री भी ढककर रखना तो दूर, खुले में सड़क पर पड़ी हुई है, जिससे सड़क पर चलने वाले वाहनों में हवा के साथ धूल औद्योगिक क्षेत्र के वातावरण में घुलकर वायु प्रदूषण को बढ़ा रही है। जिला कलेक्टर ने हाल ही में अधिकारियों की मीटिंग लेकर ग्रेप की गाइडलाइन की सख्ती से पालना कराने के निर्देश दिए थे, लेकिन रीको गाइडलाइन की पालना कराने में असमर्थ नजर आ रहा है। रामगढ़ कस्बे की सब्जी मंडी में प्यारेलाल सैनी आड़तिया के निवास स्थान पर सैकड़ों सैनी समाज के गणमान्य लोगों द्वारा कांग्रेस प्रत्याशी आर्यन जुबेर खान और उनके भाई आदिल जुबेर खान का माला पहनाकर व साफा बांधकर जोरदार स्वागत किया गया। इस अवसर पर सैनी समाज के लोगों ने एकजुट होकर आर्यन जुबेर खान के पक्ष में मतदान करने की बात कही। इस दौरान सैनी समाज के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। भिवाड़ी क्रिकेट ग्राउंड पर 11 अक्टूबर से शुरू BCG फ्रेंडशिप कप टूर्नामेंट में भिवाड़ी स्पार्टन, खन्ना टाइगर्स, भिवाड़ी पब्लिक स्कूल, तेजस फाइटर, JBMR डायमंड्स, देवेन क्रिकेट क्लब, HLI वॉरियर्स और फ्रेंड्स क्लब कुल 8 टीमों ने भाग लिया है। सभी मैच का लाइव प्रसारण क्रिक हीरो और BCG के YouTube चैनल पर किया जा रहा है। टूर्नामेंट का मैच HLI वॉरियर्स और के कप्तान KD ने जीता और पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया। खन्ना टाइगर्स ने पहले बैटिंग करते हुए 19.3 ओवर में 10 विकेट खोकर 106 रन बनाए। BPS के बैट्समैन कपिल चौधरी ने 15 रन, करणवीर सिंह ने 16 रन, भंवर KD ने 24 रन, निशांत कुमार ने 17 रन बनाए। वहीं HLI वॉरियर्स के गेंदबाज हंसू मीना ने 6 विकेट, तेजपाल और अनूप ने 1-1 विकेट, कैप्टन अजीत त्यागी ने 2 विकेट लिए। मैच की
दूसरी पारी में HLI वॉरियर्स ने 13.2 ओवर में 4 विकेट खोकर 110 रन ही बना दिए। बैटिंग में अनूप ने 38 रन, विजय चौहान ने 14 रन, टिंकू यादव और अजीत त्यागी कैप्टन की तेज पारी से 10-10 रन, अंत में तेजपाल ने 11 रन का योगदान दिया। बॉलिंग में BPS स्कूल के गेंदबाज साहिल और जतिन भारद्वाज ने एक विकेट, कैप्टन भंवर केडी ने 2 विकेट लिए। इस टूर्नामेंट में DRS की शुरुआत की। दोनों टीम को मैच के दौरान एक DRS दिया गया। भिवाड़ी में पहली बार BCG ग्राउंड से DRS की शुरुआत हुई। HLI वॉरियर्स के हंसू मीणा की शानदार गेंदबाजी की वजह से BPS को इस मैच में HLI ने 6 विकेट से हराया। इस मैच को 843 लोगों ने लाइव देखा है, जो अब तक का एक रिकॉर्ड है। मैच के मैन ऑफ द मैच हंसू मीणा रहे, जिन्हें भिवाड़ी क्रिकेट ग्राउंड की तरफ से अवार्ड देकर सम्मानित किया गया, और फाइटर ऑफ द मैच भंवर केडी रहे। तिजारा के अगस्त किड्स स्कूल में आज विद्यार्थियों ने दीपावली महोत्सव पर्व का धूमधाम से आयोजन किया। इस अवसर पर विद्यालय के बच्चों ने शानदार रंगोली बनाई व कैंडल डेकोरेट किया और दीपमाला बनाकर भव्य नजारा पेश किया। इस अवसर पर विद्यालय की डायरेक्टर श्रीमती आशु जैन ने इस अवसर पर सभी विद्यार्थियों, अभिभावकों सहित क्षेत्रवासियों को दीपावली की हार्दिक बधाइयां और शुभकामनाएं दी। विद्यालय स्टाफ ने भी इस अवसर पर सभी बच्चों को दीपावली मनाने के बारे में बताया और सभी के मंगल जीवन की कामना की। इस अवसर पर बच्चों द्वारा भगवान श्री राम के जीवन गाथा पर आधारित नाटक का आयोजन किया गया एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। इस अवसर पर विद्यालय का समस्त स्टाफ और बच्चे मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम की 115वीं कड़ी आज प्रसारित की गई। देश भर में भाजपा पदाधिकारियों के साथ कार्यकर्ताओं ने मन की बात कार्यक्रम को लाइव सुना। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने CMR में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ बैठकर प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम को सुना। वहीं दूसरी ओर भाजपा प्रदेश कार्यालय में भी भाजपा के पदाधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने मन की बात कार्यक्रम सुना और मार्गदर्शन प्राप्त किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते वर्षों में महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद की 150वीं जयंती नई ऊर्जा के साथ मनाकर देश की नई पीढ़ी को नई प्रेरणा दी है। इसी कड़ी में पीएम मोदी ने अब 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की 150वीं जयंती और 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की भी 150वीं जयंती मनाने की घोषणा की है। इन दोनों महानायकों ने देश की एकता के लिए जो कार्य किए वो अब नई पीढ़ी के सामने लाए जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी की ये नई अभिनव पहल भी प्रेरणादायक साबित हो रही है। अलवर टाइगर्स समूह द्वारा आज खुशियों वाली दिवाली मुहिम के दूसरे दिन मानसिक विमंदित निराश्रित बच्चों के लिए राशन का सहयोग दिया गया। समूह संस्थापक मनीष दुरेजा ने बताया कि अलवर टाइगर्स समूह द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी खुशियों वाली दिवाली कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, जिसके अंतर्गत समूह सदस्य 25 अक्टूबर से रोजाना शहर में विभिन्न स्थानों, अनाथाश्रमों, वृद्धाश्रमों, कच्ची बस्ती आदि पर जरूरतमंदों को फल, बिस्किट, राशन, मिठाई, कपड़े, कंबल आदि उपहार स्वरूप बांट रहे हैं और उनके जीवन में कुछ खुशियां लाने का प्रयास कर रहे हैं। अभियान के अंतिम दिन 31 अक्टूबर को गौशाला में गौ सवामणी का आयोजन कर गौ माता को सब्जी, चारा आदि उपलब्ध करवाया जाएगा। कार्यक्रम के दूसरे दिन आज 60 फुट रोड स्थित मानसिक विमंदित पुनर्वास केंद्र में रह रहे विमंदित निराश्रित बच्चों के लिए राशन सामग्री जैसे आटा, दाल, चना, पोहा, सोयाबीन, तेल, बिस्किट, चॉकलेट्स और साबुन, सर्फ आदि सामग्री का सहयोग प्रदान किया गया। बच्चों द्वारा दिवाली के लिए दिए तैयार किए गए थे, जिन्हें उन्होंने समूह सदस्यों को भेंट किया। समूह सदस्यों ने बच्चों का हालचाल जाना और उनका उत्साहवर्धन किया। केंद्र प्रबंधक विक्रम कुमार द्वारा अलवर टाइगर्स समूह की खुशियों वाली दिवाली मुहिम की सराहना पर आभार व्यक्त किया गया। इस अवसर पर समूह से परमानंद सिंघल, राकेश गोयल, मनोज सिंघल, अशोक अरोड़ा व मनीष दुरेजा उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन मनीष दुरेजा के निर्देशन में किया जा रहा है। कार्यक्रम की व्यवस्था जन सहयोग से की जा रही है। शिवाजी पार्क अलवर के निवासी आकाश तक्षक पुत्र नरेंद्र तक्षक ने राजस्थान न्यायिक सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त की है। उनकी सफलता पर परिवार और दोस्तों में हर्ष का माहौल है। आकाश की इस सफलता में उनके परिवार का विशेष सहयोग रहा है। उनके चाचा नितिन चौधरी, जो वर्तमान में APC समसा अलवर में कार्यरत हैं, ने भी आकाश को प्रेरित किया और उनका मार्गदर्शन किया। आकाश ने अपनी मेहनत, लगन और समर्पण से इस कठिन परीक्षा में सफलता प्राप्त की है, जो युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। परिवार ने बताया कि आकाश का बचपन से ही न्यायिक क्षेत्र में जाने का सपना था और अब RJS में चयनित होकर उन्होंने अपने सपने को साकार किया है। अलवर के नागरिक और परिवारजन उन्हें बधाई दे रहे हैं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी कर रहे हैं।
अलवर जिले के चीतोस गांव निवासी उन्नति गौड़ ने देश की सर्वोच्च रक्षा सेना की परीक्षा में अपने प्रथम प्रयास में ही 12वीं कक्षा के साथ पढ़ते हुए पूरे देश की आई मेरिट लिस्ट में 52वां स्थान व लड़कियों की मेरिट लिस्ट में तीसरा स्थान प्राप्त कर अपने माता पिता सहित जिले का नाम रोशन किया है। उन्नति को शुरुआत में भारतीय थल सेना में लेफ्टिनेंट का पद मिला है। उन्नति के पापा मुकेश गौड़ जीएसटी विभाग अलवर में असिस्टेंट कमिश्नर है, जबकि इनकी माताजी अंशु शर्मा मालाखेड़ा स्कूल में प्रिंसिपल है। 2 बहनों में ये छोटी हैं। इन्होंने 10वीं क्लास सेंट एंसलेम स्कूल अलवर से पास की तथा 12वीं ऑक्सफोर्ड स्कूल देहरादून से कर रही हैं। बोर्ड परीक्षा में उन्नति ने 3 विषयों में 100% अंक हासिल किए हैं। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। आईआईटी, नीट और बोर्ड बैच की तैयारी के लिए अलवर की एकमात्र संस्था AKIIT क्लासेस। AKIIT क्लासेस ने हर वर्ष आईआईटी और नीट में 12वीं कक्षा के साथ और टारगेट क्लास के साथ दिए हैं सिलेक्शन पे सिलेक्शन। फुली एसी रूम, RO वाटर, CCTV सिक्योरिटी और साथ ही बेहतरीन परिणाम। इतना सब कुछ कम फीस में, फिर और कहीं क्यों? आज ही एडमिशन करवाएं और संपर्क करें AKIIT क्लासेस, अग्रसेन सर्किल के पास अलवर। मोबाइल नंबर 9877073330 और 7300077467। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अपनागर शालीवान राम मंदिर में 3 दिवसीय श्री रामलीला महोत्सव का समापन हुआ। रामलीला के अंतिम दिन विभीषण शरणागति, सेतु बंद, अंगद रावण संवाद, लक्ष्मण शक्ति, मेघनाथ वध, रावण वध, भरत मिलाप व श्री राम राज्याभिषेक की लीला दिखाई गई। रामलीला के निर्देशक समीर तिवारी ने बताया कि रामलीला में विशेष आकर्षण में हनुमान जी के संजीवनी बूटी लाने के दृश्य ने दर्शकों की खूब तालियां बटोरी। व्यासपीठ पर धीरज उपाध्याय ने चौपाइया गाकर समा बांधा। कार्यक्रम के अतिथि दिनेश भार्गव, तुलसीदास, अशोक सैनी, सज्जी मोहन व पवन यादव ने भगवान के राज तिलक की आरती की। रामलीला ट्रस्ट अपनागर शालीमार द्वारा दर्शकों को प्रसाद वितरित किया गया। वाइल्ड लाइफ रिसर्च एंड रेस्क्यू सेंटर टीम के नितेश शर्मा ने हरियाणा के रेवाड़ी जिले में एक निजी स्कूल से एक रिंग में फंसे हुए रेड सैंड बोआ सांप की जान बचाई है। अलवर के रहने वाले नितेश शर्मा निजी स्कूल में अध्यापन का कार्य करते हैं। स्कूल के प्रधानाचार्य विक्रम यादव ने उन्हें सूचना दी कि एक रेड सैंड बोआ स्नेक स्कूल प्रांगण में है और उस स्नेक के गले में कोई रिंग फंसी हुई है। नितेश शर्मा ने अपनी टीम वाइल्ड लाइफ रिसर्च एंड रेस्क्यू सेंटर के अध्यक्ष विवेक जसाईवाल को सूचना दी और उनके सुझाव से स्नेक को रेस्क्यू कर उसके गले में फंसी प्लास्टिक रिंग को निकालकर सुरक्षित वाइल्ड एरिया में रिलीज कर दिया। कठुमर उपखंड मुख्यालय पर दीपावली पर्व को लेकर रविवार की शाम को बाजार में भीड़ ना के बराबर दिखाई दी। व्यापारियों के द्वारा अपनी अपनी दुकानों की साज सजाकर ग्राहकों का आने का इंतजार करते हुए दिखाई दिए। कस्बे के मुख्य बाजार में इक्की दुक्की दुकानों पर ना के बराबर ग्राहक दिखाई दिए। व्यापारियों में फिलहाल ग्राहकी को लेकर मायूसी दिखाई दी और आने वाले समय में बिक्री बढ़ने की आशा जाहिर की। इधर व्यापारी संजय जैन ने कहा कि गत वर्ष दीपावली की अपेक्षा अब की बार ग्राहक अभी बाजार में कम आ रहे हैं। आशा है आगे ग्राहक बाजार में आने से रोशन होगा। तो दीपावली को त्योहार लेकर किस प्रकार रौनक चल रही है, क्या बताएंगे? और साल की बजाय थोड़ी सी हल्की है दिवाली। ग्राहक कैसे दिखाई दे रहे हैं? ग्राहक आम है पर कम है, बहुत और साल की बजाय बहुत कम है। तो कैसा लगता है दिवाली कैसे निकलेगी अब की बार? देखो आगे और उम्मीद तो है कि थोड़ी भीड़ बढ़ेगी। लक्ष्मणगढ़ उपखंड मुख्यालय स्थित लोटस एकेडमी के निदेशक गौरव शर्मा की अध्यक्षता में रविवार दीपोत्सव कार्यक्रम हर्षोल्लास के साथ धूमधाम से मनाया गया। प्रधानाध्यापक श्रीमती गुंजन शर्मा ने बताया कि विद्यालय के बालक एवं बालिकाओं ने धनतेरस, दिवाली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज को लेकर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए तथा रंगोली बनाकर सभी को प्रभावित किया। इसके अलावा सीताराम व लक्ष्मण राधे कृष्ण की झांकी सजाई। कार्यक्रम उपस्थित छात्र, अभिभावकों व अध्यापकों ने एक दूसरे को बधाइयां दी।
रामगढ़ उपखंड क्षेत्र के कसबा अलावड़ा के पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान पर देवनारायण शूटिंग वॉलीबॉल द्वितीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम संयोजक सिकंदर गुर्जर ने बताया कि प्रतियोगिता के उद्घाटन के मुख्य अतिथि अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा जिला अध्यक्ष भरत गुर्जर रामगढ़िया ने शूटिंग वॉलीबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर और फीता काट कर किया। मंच संचालन मास्टर फजरा खान और गौरव जैन द्वारा किया गया। इस दौरान उपस्थित खिलाड़ियों व दर्शकों को संबोधित करते हुए भरत गुर्जर रामगढ़िया ने बताया कि सभी खिलाड़ियों को खेल भावना के साथ अपने खेल को निखारना चाहिए तथा दर्शकों को भी खेल के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करना चाहिए। खेल से शारीरिक व मानसिक विकास होता है। आज अलावड़ा कस्बे में शूटिंग वॉलीबॉल को बढ़ावा दिया जा रहा है। अगर खिलाड़ी ने अच्छा प्रदर्शन करेंगे तो जिला से लेकर राष्ट्रीय लेवल तक खेलकर अपने गांव व देश का नाम रोशन करेंगे, जिसका प्रथम मुकाबला अलावड़ा ग्रुप बी और मूनपुर के बीच खेला गया। इन दोनों टीमों के बीच कांटे का मुकाबला हुआ, जिससे दर्शक भी रोमांचित नजर आए। दोनों टीमें एक दूसरे पर हावी होने का प्रयास करती रही। हालांकि पहले राउंड में मूनपुर ने लगातार एक पारी से बढ़त हासिल कर ली, लेकिन अलावड़ा की टीम ने भी पलटवार करते हुए एक पारी करके मुकाबला बराबरी पर ला दिया। दोनों टीमों ने लगातार एक दूसरे पर प्रहार किया, मगर अलावड़ा ने 15-7 से मैच जीतकर मुकाबला अपने नाम कर लिया। और खबरों में बस इतना ही। तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार। लावण्या कलेक्शन। अगर आप शौकीन हैं नई नई डिजाइन और ब्रांडेड वियर ड्रेसेस के, तो रेडी हो जाइए, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं आपके मनपसंद यूनिक डिजाइन और ब्रांडेड कलेक्शन, जो कि अलवर शहर में आपको कहीं और नहीं मिलेगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लावण्या कलेक्शन की, जो लेकर आया है आपके लिए त्योहारों की सीजन में एक से बढ़कर एक यूनिक डिजाइन और ब्रांडेड वियर कलेक्शन, जिसमें आपको काफी वैरायटीज भी मिलने वाली हैं, जिसमें 2 पीस, 3 पीस, अनारकली सूट, शरारा पैटर्न, काफ्तान ड्रेस, दुपट्टे, कुर्ती, पैंट्स, गर्ल्स वियर, किड्स वियर, ट्रेडिशनल वियर और हाँ, कॉटन ब्रांडेड कलेक्शन भी आपको यहाँ काफी अच्छी वैरायटीज में मिलेगा। और भी काफी सारी वैरायटीज अवेलेबल हैं, जो कि काफी अच्छी रेंज में आपको यहाँ पर मिलेंगी। और त्योहारों के सीजन में आपको यहाँ 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। तो वेट किसका कर रहे हो? मैं तो चलिए अपने पसंदीदा यूनिक डिजाइन्स कलेक्ट करने। आप भी जल्दी जाइए और अपने मनपसंद यूनिक डिजाइन्स ब्रांडेड वियर घर ले आइए। हमारा पता है लावण्या कलेक्शन, नियर बाय नवीन हाई सेकेंडरी स्कूल, भगत सिंह सर्किल, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9098153200। पोथी कलम प्ले स्कूल। जी हाँ, प्ले स्कूल, जहाँ से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहाँ पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहाँ बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। अपने फैशन गेम को थोड़ा अप करना चाहते हो, अपने लुक को फुली कंप्लीट करना है, तो आपका पार्टनर एक ही होता है, कंफर्टेबल पेयर ऑफ शूज। एंड व्हाट्स बेटर देन ए ब्रांड व्हिच कैन ऑफर मैक्सिमम रेंज ऑफ डिस्काउंट? ऑफ कोर्स, कैलसेटो। कैलसेटो का एक्सक्लूसिव शोरूम, जो कि आ गया है अब आपके अपने अलवर शहर में, अप टू 50% तक के डिस्काउंट में, जहां आपको बहुत सारे अपैरल्स भी मिलेंगे, जिस पर आपको बाय 1 गेट 1 फ्री भी मिलेगा। अब आपको बताते हैं वैरायटी के बारे में। तो पूरा शोरूम आप देखेंगे वेल पैक्ड है लेटेस्ट ब्रांड एंड डिस्काउंट से, जिसमें आपको मिलेंगे वाइब्रेंट कलर एंड फ्रेश कलर, जो कि एकदम इन ट्रेंड है ना, वो सब। और साथ ही आपको बहुत सारी अमेजिंग रेंज में मिलेगी। अब जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा अमेज और अट्रैक्ट करती है वो है डिस्काउंट। तो ये पूरी रेंज जो आपको दिख रही है, उस पर आपको 40% तक का डिस्काउंट मिलने वाला है। इसके अलावा और भी बहुत सारी अमेजिंग रेंज आपको मिल रही है।
यहाँ पर स्पोर्ट्स वियर एपरल्स भी हैं। इन एपरल्स पर आपको बाय 1 गेट 1 फ्री भी मिलेगा और ये यूनिसेक्स भी है, मतलब मेल्स भी इसे पहन सकते हैं और फीमेल्स भी। और प्री विंटर कलेक्शन भी आपको यहाँ मिलेगा जो कि मल्टीपल कलर्स में भी अवेलेबल है। यहाँ पर वुमेन कलेक्शन भी बहुत अच्छा है जिसमें काफी सारी वेराइटीज है और काफी अच्छे कलर्स और पैटर्न्स हैं और ये सब आपको डिस्काउंट में मिलेगा। एंड ये कंप्लीटली न्यू अराइवल है जिसमें काफी सारे फीचर्स है। सोल भी आपको काफी कंफर्टेबल मिलने वाली है, क्वालिटी के साथ नो कॉम्प्रोमाइज। कैलसेटो ये धमाका ऑफर आपके लिए लेकर आया है जहां आपको अप टू 40-50% डिस्काउंट भी मिल रहा है और बाय 1 गेट 1 फ्री भी मिल रहा है। तो अगेन इट इज द हाई टाइम टू विजिट कैलसेटो जो आपको मिल जाएगा इन फ्रंट ऑफ UIT भगत सिंह सर्किल, अलवर, राजस्थान। अलवर के साथ ही भिवाड़ी में भी कैलसेटो शोरूम ओपन हुआ है, सो प्लीज डू गिव ए विजिट करने से पहले आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर 8058532971।